हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। ये लव एंड ट्रस्ट, रिलेशनशिप बेस्ड, स्पाउस रिलेशनशिप, व्हाट्सोएवर, रिगार्डलेस आप लोगों की जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। व्हाट आर दे प्लानिंग, क्या चल रहा है उनके माइंड में, वो आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। रिगार्डलेस आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, प्रोग्रेशन फेज़ है, क्रश है, आपको पता होना चाहिए कि देयर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से आप अपने जहन में लेकर आएँ, उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आएँ, फोकस करें ताकि आपको राइट मैसेज जो है मेरे थ्रू, टैरो के थ्रू आप तक पहुँचे। फोकस कीजिए एंड लेट्स सी के व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की मैं करंट एनर्जी चेक करती हूँ ताकि उसके ही थ्रू कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो सके। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। किंग, नाइट ऑफ कप्स, नो इट्स अ किंग ऑफ कप्स बिकॉज थ्रॉन बना हुआ है। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देन टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में दो लोग हैं, दो मैस्कुलिन एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर ये नहीं सिनेरियो है तो या तो आप एक पोजीशन होल्डर पर्सन हैं, आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं, या ये आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड विद द पेज ऑफ कप्स, ओके, आप दोनों के दरमियान एज गैप है, चॉइसेस हैं। इस कार्ड से तो मुझे कंफर्म हो गया कि आपके पास चॉइसेस हैं। आपका एक पर्सन लाइफ में ऐसा है जो कि प्रॉमिसिंग है, कमिटेड है, बहुत लॉयल, बड़ा ही ट्रस्टवर्दी, इमोशन से भरपूर, कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, लेकिन कभी भी आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं देगा कि आप उसके लिए लास्ट कॉल तक ये सोच सकें कि मैं कभी भी अगर इसको पुकारूं तो ये मेरे लिए खड़े हुए हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा, बिकॉज़ ये एक्शन नहीं ले सकते। जब कभी भी आप इनसे डिटैचमेंट सोचते हैं, इनका आलम बिल्कुल ये होता है कि इनको डिटैचमेंट टाइम पे याद आता है कि ओ नो प्लीज़ होल्ड ऑन, जाओ, रुक जाओ। ये देख रहे हैं आप इनका हाथ, ओ प्लीज़ रुक जाओ, मैं हूँ, मैंने बस अब फैसला ले लिया। आप देखिए, पहले इनको एक मून साइड नज़र आ रहा है और फिर इनका एक फॉरेन सन साइड नज़र आ रहा है। तो एकदम से इनको ये एहसास होता है कि नो 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 प्लीज़ डोंट लीव मी, आई एम देयर। इस तरह की चीज़ें, डिसीजन मेकिंग इनकी नहीं होती, जबकि हम देख ही यही रहे हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो आप अगर तसल्ली से कोई आपसे ये पूछे कि भाई तुम उसमें खामी बताओ क्या है, तो आप इनकी कोई खामी नहीं बता सकते होंगे। आपके हमेशा गुड टाइम्स में ये हमेशा साथ रहे, आपके हार्ड टाइम्स में हमेशा साथ रहे, बड़ा सपोर्टिव रहे, बहुत ही वार्मथ दी, सब कुछ दिया, बिकॉज ये बाय नेचर ही इस तरह के हैं। लेकिन डिसीजन मेकिंग में दो चीज़ों में इनका हमेशा तालमेल उजड़ा हुआ ही रहता है। नाउ कमिंग बैक हियर, जो सेकंड पर्सन आपकी लाइफ में है, जिसके साथ आप आजकल डील कर रहे हैं, आपके पास चॉइस है, इसमें कोई शक नहीं। जिन कलेक्टिव्स की मैं आज रीडिंग कर रही हूँ वो दो लोगों के लिए सोच रहे हैं। और अगर आप मर्द हजरात हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं वो किसी अथॉरिटी पर, किसी डिसीजन पर, किसी बहुत ही अच्छी पोजीशन पर, और एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे लोग मशवरे करते हैं, बहुत अच्छी एडवाइज़र। तो ये मत समझिए कि अगर ये दो किंग्स के कार्ड आएँ तो ये ख़ातून के लिए रेजोनेट नहीं करेंगे। दीज आर दी एनर्जीज़ एंड द ट्रेड्स, जो इसके अंदर ट्रेड्स अवेलेबल होते हैं वो बिल्कुल अलग हैं। आप दोनों के दरमियान एज गैप बहुत सीरियस है। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो भी एज गैप है, और इधर मैं देखूँ तो एज गैप एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है। ये बहुत वेल्दी हैं, बहुत स्टेबल हैं,
और इनको ये पता है कि मेरे पास कौन सा ऐसा पत्ता है, कौन सा ऐसा पासा है जिस पर से मेरे साथ इसकी डिटैचमेंट हो ही नहीं सकती। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर ये मुझको वैसे नहीं सेटल करे तो ये मेरे लेगेसी की वजह से, मेरी मॉनेटरी रीजंस की वजह से, मेरे फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से मुझसे ज़रूर कनेक्टेड रहेगी या रहेगा। तो आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी ये ज़रूर है कि एज में आप यंग हैं या आपके पर्सन, लेकिन दो लोग हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो खातून हो या मर्द, और दोनों ही अपने अपने हिसाब से बहुत मेच्योर, बहुत वेल सेटल्ड, बहुत ही अकम्पनीड पर्सनैलिटीज़। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक इंसान मटीरियलिस्टिक है, उसको ये मालूम है कि मेरे साथ जुड़े रहने के लिए अगले का वीक पॉइंट क्या है, और एक का प्रॉब्लम ये है कि उसको ये मालूम है कि मैं जुड़ा ही रहूं, मैं कनेक्टेड ही रहूं, लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो डिसीजन मेकिंग की है। तो आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी तो क्लियर हो गई। अब मैं देखती हूँ आपके पर्सन जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अब अगर आपकी रीडिंग में, आपकी लाइफ में दो लोग हैं, तो नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, क्योंकि अब मैं जो कार्ड्स निकालूंगी वो डेफिनेटली किसी एक ही पर्सन के लिए निकालूंगी। तो देखती हूँ कि आपके पर्सन आपके लिए क्या उनका नेक्स्ट प्लान है। बाहर प्रेशर कुकर भी ठीक कराने वाला आ गया। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। The Hanging Man. And the Lovers. Okay. आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए ये है कि एक तो सबसे पहली बात, वो आपको इस चीज़ पर ये बिलीफ और फील ज़रूर कराना चाहते हैं कि उनके हाथ से कुछ गलतियाँ ज़रूर हुई हैं, और शायद इसी वजह से आप दोनों ही पर ना आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। वो ट्रस्ट इश्यूज़ क्या, अगर ये कोई एक पर्सन भी है तो उसने आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस आपको दिया है जिसकी वजह से आपके ट्रस्ट इश्यूज़ जो हैं वो शेक हो गए हैं, फ्लक्चुएट हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लिटरली एक इंसान, एक शफ़क़त भरे इंसान, एक मटीरियलिस्टिक इंसान, एक स्टेबल इंसान कह रही हूँ, इंसान और पर्सन मिलके परेशान हो गया, तो एक ऐसे इंसान के होते हुए भी आपने काफ़ी हार्ड टाइम देखा। तो आपको एक ये बिलीफ आ गया कि ये मोहब्बत जो होती है ना, सब बेकार होती है, और फिर इंसान उस पर दावा करे कि मैं तो हूँ तुम्हारा या मैं तुम्हारी, तो फिर वो क्या प्रोटेक्शन दे रहा है, वो क्या शील्ड दे रहा है, इस चीज़ के ऊपर आपका ट्रस्ट जो है ना वो थोड़ा शेक हुआ हुआ है। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन इस चीज़ को पहले फिक्स करना चाहते हैं कि आप एटलीस्ट उनको ये श्योरिटी दें, ये ट्रस्ट दें कि हाँ भाई, आई एम देयर फॉर यू एंड यू कैन गो अहेड। वर्कहोलिक हो गए आप बहुत ज़्यादा, और आपने अपने लिए वो लेगेसी, वो मैंशन, वो एम्पायर खड़ा कर लिया जिसकी वजह से आपको लेफ़्ट आउट फील कराया गया। अगर इन्होंने आज तक आपके लिए कोई डिसीजन नहीं बनाया तो डेफिनेटली इसका एक पास्ट है, और इसका पास्ट ये है कि इन्होंने कोई एक्सक्यूज़ अपने साथ सेट करके रखी हुई होगी, और उस एक्सक्यूज़ में आप दोनों के दरमियान फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत मेगा होंगे, जिसमें ये इन्होंने कावर्डली एक्ट किया कि इन्होंने आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। और ये अक्सर ऐसा होता है कि जब मौके पर आपको लेना है फ़ैसला कि अब भाई बस कर लो कुछ ना कुछ, ये उस वक्त आपको ऐसी पोजीशन में छोड़ के चले जाते हैं कि वो जो कहते हैं ना कि पानी भी ना मांगे। तो आप देख सकते हैं कितनी डेस्परेशन से और परेशानी से जो है ना ये देख रही है उस तमाम लग्जरीज़ को, उस फैसिलिटी को जो कि इंसान की बेसिक नीड है, और बेसिक नीड यहाँ पर फूड की फॉर्म में है, फ्रूट की फॉर्म में है, लेकिन इसकी बेसिक नीड जो है वो इस रिलेशनशिप में रहते हुए यही है कि इसको श्योरिटी मिले कि कोई मेरी ज़िंदगी में है। उस चक्कर में आपने अपने आप के ऊपर इतना काम कर लिया है कि अब आप दोनों के दरमियान सिचुएशन स्टक है। अगर ये कुछ करना भी चाहते हैं आपके लिए, जबकि आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, विद द लवर्स कार्ड आप यहीं पर आकर अटक जाते हैं कि हम दोनों को है तो ना एक दूसरे से मोहब्बत, लेकिन ये आपके लिए क्या प्लान करेंगे, इनको प्रॉब्लम किन रीजंस की वजह से वो मैं अभी क्लैरिफाई करूँगी। ये आपको अपना बेस्ट लव इंटरेस्ट पाते हैं, इनको लगता है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो भी मेंट टू बी है, हम सोल पार्टनर्स हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के लिए सेटल्ड हैं। लेकिन ये सारी बातें तब तक इनको अच्छी लगती हैं जब तक आप इनसे कोई डिमांड नहीं करते। और डेफिनेटली बीइंग अ मेल या बीइंग अ फीमेल, जब आपको ये कंफर्मेशन है कि आप अपने एक पर्सन के साथ जिसके साथ आपका लव इंटरेस्ट है,
आप उसके साथ हर तरह का बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, जो कि इंटीमेसी भी है, रोमांस भी है, डेट भी है, फ्लर्ट भी है, और हर तरह का है। तो फिर क्यों नहीं उसको ऑफिशियल या उसको फाइनल किया जाए। इस डिमांड पर आकर आपके पर्सन अटक जाते हैं विद दिस हैंगिंग मैन। और फिर जब अटक कर आप इनको तड़ी लगाते होंगे तो ये वही वाली बात होती है कि नो 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 प्लीज़ प्लीज़ होल्ड ऑन, बस अब मैंने अब किया और मैंने तब किया, ये वाली बात। और दूसरी तरफ एक पर्सन बिल्कुल ऐसा रेडी है कि जो कि आपके ऊपर लग्जरी पे लग्जरी का बम्बार्टमेंट जो ना करे चले जा रहा है, और आप इस वजह से उससे तमाम चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज आपको लगता है कि भैया आई डिज़र्व इट बिकॉज आई एम अ पार्टनर। लेकिन आपको समझ नहीं आती कि इन दोनों में से फिर सीरियस है कौन। हो सकता है ये जो एक पर्सन यहाँ नज़र आ रहा है ये मैरिड हो और आप इस ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो कि भाई मुझे तो बिल्कुल कच्चा, बिल्कुल फ्रेश पीस चाहिए, 0 मीटर। तो वो उस चक्कर में जो है ना आपको लगता होगा। लेकिन एक्शन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आ ही हैंगमैन गया, और दूसरा किंग ऑफ कप्स आ गया। और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी जो होता है वो भी कोई इतना आसान नहीं होता। उसको अपनी सेल्फ वर्थ, उसको अपनी प्रायोरिटी, अपनी अटेंशन, इसकी बड़ी फिक्र होती है। तो अगर मैं आपके लिए ये देखूं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, आपका एक जो डर है ना कि ये आपको किसी भी वक्त छोड़ के चले जाएंगे, वो मैनिफेस्ट हो जाता है। बिकॉज आप इनके कॉन्टेक्स्ट में सोचते ही इसी वजह से, और आपके पर्सन भी उन चीज़ों को कम्प्लीटली, जैसे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, अगर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स होता तो कमिटमेंट नज़र आती। 8 ऑफ पेंटिकल्स से नज़र आ रहा है कि अभी ये अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं और ये इस रिलेशनशिप पे भी काम कर रहे हैं, और इन्होंने कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी छोड़ के रखी हुई हैं जिसको बारहा ही अपने सामने एक एक्सक्यूज़ बना सकते हैं आपके लिए कि भाई अभी देखो, ये भी तो देखो, ये बाकी है ना, अभी साइड की पीको बाकी है दुपट्टे की, अभी रुक जाओ। तो इस तरह की चीज़ें, बट दे लव यू, दिस रिलेशनशिप इज़ मेंट टू बी फॉर एवर। आप दोनों एक दूसरे से वाकई बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ कि आपके लिए वो नेक्स्ट एक्शन क्या करेंगे। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, जो कि अभी तो कुछ भी हिलता जुलता हुआ नज़र नहीं आता। बिल्कुल लटकन पटकन पड़ी हुई है बीच के अंदर, बिल्कुल लटक रहे हैं झूला लाल की तरह। और देखते हैं, पपेट बहुत बने हुए होते हैं हमेशा। बहुत सारे लोगों की एक्सक्यूज़ेस खुद थोप देते होंगे कि यार मैं क्या करूं, देखो उसमें ये मसला हो गया, उसने मेरे लिए ये कर दिया, यार ये मुझे मोहब्बत हो तुम ही से, तुम ही हो मेरे लिए सब कुछ, लेकिन बस अब देखो ना ये हो गया, अब ये चीज़ मुझे फ़िक्स करनी है। यानी इस तरह की एक्सक्यूज़ेस इनके पास बहुत होती होंगी। इनको क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंस सिस्टम इनका बड़ा एक्टिव है। आपने भी थोड़ा सा अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया हुआ है। आप इनको उस बॉर्डर लाइन पर आने ही नहीं देते जिसमें ये फिर आपको ये कह सकें। आपने 2-3 दफ़ा ये अटैम्प्ट किया होगा कि आप मेरे लिए कुछ करें, आप मेरे लिए कुछ करें, और इन्होंने जब आपको हरी झंडी दिखाई तो आपने फिर कहा होगा कि बेटा चक दे पट्टे, निकल लें यहाँ से। तो उसकी वजह से इनको अभी डिफ़िकल्टी होती है कि अब मैं किस मुंह से जो है ना इसको कहूँ कि आई एम अवेलेबल एंड आई एम रेडी नाउ। बिकॉज एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, आपने बहुत क्लोजली इनको मॉनिटर किया है कि इनके पीछे इनको उन लोगों की ज़्यादा फ़िक्र है जो इनको खा जाने के लिए हैं, लेकिन ये वो साइड कभी भी नहीं देखते जिसके लिए आप अकेले इनके लिए खड़े हुए हैं। अगर ये आपको ज़रा सा सहारा दें तो ये आप सारी दुनिया से इनके लिए लड़ लेंगे, लेकिन ये जो हैं इनको दुनिया की ज़रा ज़्यादा पड़ी हुई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स, जो फिक्सिंग वाली बात है वो इसीलिए क्योंकि आप जो हैं वो रिज़र्व हैं। जो इनको लगता है कि अभी चीज़ें कुछ होना बाकी हैं, आपका ट्रस्ट गेन करना इनको बहुत ज़रूरी है। आप अब इन पर ट्रस्ट नहीं करते। ये दूध के धुले होकर बिल्कुल गंग नहाकर भी क्यों ना आ जाएं, आप इनके ऊपर नहीं ट्रस्ट करते कि आपने हमेशा मेरे भरोसे को तोड़ा है और अब मुझे आप पर यकीन नहीं है, तो लेट्स बी रिजर्व्ड। आप रिजर्व हो गए हैं, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। विद द क्वीन ऑफ कप्स आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपनी मोहब्बत को लिमिटेड कर दिया है। अब आप उस तरह निछावर नहीं होते जिसकी वजह से इनको लगता है कि चलो ठीक है, या आपने इनको लिटरली कहा होगा कि आप इन चीज़ों को पहले फिक्स करें। हैंगिंग मैन, पाइसिस की एनर्जी यहाँ क्यों आई है। 5 ऑफ कप्स, ये अटकन लटकन पकटन है ही इसी वजह से बिकॉज इन्होंने लिटरली आपको बहुत इमोशनली टॉर्चर किया है, और इस रिलेशनशिप में रहते हुए ये आपको इमोशनली टॉर्चर ही करते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि हर वक्त मेरे नसीब में इनकी तरफ से दी हुई फिटकारें ही क्यों हैं, हर वक्त ये मुझको जो है वो रिजेक्शन ही क्यों फील कराते हैं, ये मुझे अपने रिलेशनशिप में रहते हुए डार्क साइड ही क्यों दिखाते हैं। मैं हमेशा इनके साथ रिलेशनशिप में हूँ तो मुझको हमेशा इमोशनल विड्रॉल ही क्यों होता है, हम लोग हमेशा सेटल्ड क्यों नहीं रहते, हम लोग खुश क्यों नहीं रहते। जो चीज़ें मेरा राइट है, मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, वो मेरे पास नहीं है। और फिर यहाँ पर आप देखें इसके 3 ऑफ कप्स इसके टॉप पर हैं,
और जो टूटे हुए कप्स हैं उसकी नज़र उसी के ऊपर है। तो दैट मीन्स के जिन चीज़ों में रिलेशनशिप को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो चीज़ें फाइनल हो सकती हैं उनके ऊपर फोकस कम है विद द हैंगमैन, जो इनकी एनर्जी आई है। और जो चीज़ें सेटल्ड हैं उस तरफ ना खुद नज़र डाल रहे हैं और ना आपको नज़र डालने दे रहे हैं। यानी डार्क साइड्स की बातें ज़्यादा करना, डार्क साइड ज़रा ज़्यादा दिखाना कि हाय ये हो जाएगा, हाय वो हो जाएगा, देखो ये किया था तो वो हो गया, अभी देखो इस चीज़ की नहीं, इस चीज़ पे फोकस करो। और होते 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 ये तमाम चीज़ें फिर बिल्कुल ही इस तरह से हो जाती होंगी कि जैसे नसीबी में नहीं लिखा हुआ। लवर्स का कार्ड जो सबसे ट्रिकी है वो यहाँ क्यों आया है? फूल कार्ड। मैंने पहले ही कहा था कि आपने इनको कोई तड़ी लगाई है और ये हमेशा एक पीक सिचुएशन पे, जब आप बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं, तो उस एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद जब इनको बिल्कुल लगता है कि भाई अब तो फीफा लात पड़ने वाली है, तो देन दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच कि नहीं, यू आर द वन, तुम हो तो ज़िंदगी में रंग है, वरना सारी ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट है, और तुम ये और तुम फला, तुम्हारे साथ जो वो टाइम गुजरा ये वो, एंड देन ये आपको उसी तरह ज़ीरो पे ले आते हैं कि नहीं देखो ये इनका एक ख़ास पत्ता है जो ये चलाते हैं, उनको मालूम है कि ये टैक्टिक में तो इसने मेरे आना ही आना है। एक तो किंग ऑफ कप्स, ऊपर से उसके साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि हर लिहाज से एक ऐसा कोटेड पर्सन कि आप उसको रिफ्यूज़ या इग्नोर या एवॉइड कर ही नहीं सकते। तो ये फिर लवर्स का कार्ड डिक्लेयर कर देता है कि जब आप बिल्कुल फाइनल डिसीजन बना लेते कि नहीं बेटा निकलो यहाँ से, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत किसी फॉर्म में भी नहीं है, तो ये अब फ़ौरन बावर करा देते हैं कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर बिल्कुल कट्टी, और मैं तुम्हारे बगैर जो वो कुछ भी नहीं, और मैं और तुम बिल्कुल एक हैं, मुझे तुमसे सिरे से बहुत मोहब्बत है, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच एंड ब्ला 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 ब्ला। तो what will be their next action? They will still be fixing few things, और ये अभी भी कुछ चीज़ों को इसी तरीके से करेंगे। और आप ख़ुद भी इस मामले में थोड़े से पज़ल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तो आपने बाउंड्रीज़ को किया हुआ है हाई, दूसरा आपने अपने आप को कर लिया है रिज़र्व। आपका फोकस ज़्यादा उन चीज़ों पे है जिसमें आपका हार्ट ब्रेक हुआ। फिर उसके बाद जब ये बिल्कुल स्क्रैच से आपको सब कुछ याद दिलाते हैं, फिर आप पज़ल हो जाते हैं कि फिर मैं इसके लिए क्या फ़ैसला करूं, मैं इसको क्या रिस्पॉन्ड करूं। उनके एंड पर ये है कि उनको 100% श्योरिटी है कि मुझे मोहब्बत तो है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं। मुझे सबसे पहले इसका ट्रस्ट गेन करना होगा, और अगर ट्रस्ट गेन किया तो फिर मेरे पास है क्या देने के लिए जो मैं इसको दूं। अभी मेरी पोजीशन नहीं है क्योंकि मैं डिसीजन नहीं बना पा रहा, और प्लस ये कि सबसे बड़ा मसला कि मैं वो चीज़ कैसे फ़िक्स करूं जब मैंने इसको मुश्किल वक्तों में छोड़ दिया था। तो आपके पर्सन अभी एक स्टक सिचुएशन में है, अभी नहीं लग रहा कि अभी ये कुछ आपके लिए कर सकेंगे। लेट्स सी कि इनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लव सिचुएशन को लेकर, कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। लेट्स सी व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। क्या सिचुएशन है इस वक्त आपके पर्सन की, प्लीज़ रिवील। क्या सिचुएशन है इस वक्त आपके पर्सन की। हैमर, सेबोटाज एंड रीबिल्ड, ये देख लीजिए, तोड़ा फिर जोड़ा, फिर तोड़ा फिर जोड़ा, रिंग ख़राब कर दी फिर रिंग को फिक्स कर रहे हैं, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स, और ये चीज़ों को फिक्स ही करें, अपने हाथों से चीज़ ख़राब कर देते हैं फिर अपने हाथों से ही चीज़ों को ठीक करते हैं। हैमर, सेबोटाज, सेल्फ सेबोटाज। वही वाली बात मुझे लग रही है कि इनको आदत पड़ गई है, और आपके बार बार वापस जाने से इनको लगता है कि ये मेरे पास वापस आ जाएगा या आ जाएगी, लेकिन ये जो अब की दफ़ा आपकी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, वो थोड़ा सा इनको टेंशन दे रही है। सेपरेशन, सैडनेस, बिटरनेस है, मिसिंग यू, आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और हो सकता है आपने जो डांट पिलाई है इसकी वजह से सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हो, इनको लग भी रहा हो कि यार अब की दफ़ा तो लग रहा है पक्की लात पड़ गई, अब की दफ़ा पता नहीं क्या होगा। और इतना भी आप माशाल्लाह से अल्लाह नज़र बद से बचाए, इतनी ढिठाई के बावजूद भी अभी तक भी कोई नज़र नहीं आ रहा कि कुछ करेंगे। की ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट। आजकल ये कार्ड, ये मेरी रीडिंग में तीसरी चौथी दफ़ा आया है। मैं जब से, मैं क्योंकि डेली 2 रीडिंग्स करती हूँ, तो 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि ये कार्ड, इंगेजमेंट, ये सब चीज़ें बहुत आ रही हैं। तो लग रहा है कि जिन कलेक्टिव्स की मैं रीडिंग कर रही हूँ वो एक शट अप कॉल जो है ना वो दे चुके हैं अपने पर्सन को कि भाई टिकना है तो टिको, वरना 3 अट्टी देखो। और मैनी ऑप्शन से वैसे भी देखें, मैनी ऑप्शन से क्लियर हो गया कि 2 लोग हैं, एंड आई थिंक आपने
इनको या तो पहले तो आपने नहीं बताया था बिकॉज डेफिनेटली वो फिर एक कैरेक्टर पे बात आ जाएगी, लेकिन आपने ये ज़रूर इनको बावर कराया कि अगर तुमने अब मेरे लिए कोई सीरियस फैसला नहीं किया तो मैं किसी ना किसी और ऑप्शन की तरफ चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। और ये शायद एक तरीके से अपने आप को भी तसल्ली दे चुके हैं कि क्या हो गया, बस अब चल ठीक है, अब जब जाने वाले तो फिर क्या कर सकते हैं। यानी आप सुस्ती का आलम देख लीजिए जनाब, हो गया काम। एंगेजमेंट रिंग, हायर कमिटमेंट, इटर्निटी, ये आपकी तरफ से सेट की हुई कंडीशन भी हो सकती है और ये पार्टनरशिप और यूनियन का एक क्लॉज भी हो सकता है। और यही वो चीज़ होगी जो आपके रिश्ते को, यानी इधर अगर आपने ये जो ट्रस्ट गेन करने वाली बात है ना, आपने इनको स्ट्रेट अवे शायद ये कह दिया होगा कि अब ठीक है, अगर आपको मेरा भरोसा ही जीतना है तो फिर अब ज़रा सीरियस कमिटमेंट में आ जाए, अब ज़रा सीरियस हो जाए, जो भी करना है अब ज़रा सीरियस हो जाए। तो मुझे ये इनकी सिचुएशन नज़र आ रही है। तो ये अभी तो फ़िलहाल ये है कि आपके पर्सन को शायद डोज़ की ज़रूरत होती है, वो डोज़ आप इनको दे चुके हैं और उसकी बेसिस पर अब ये डोज़ पे ही सोच रहे हैं कि डोज़ मैं थ्राइस अ डे लूँ, ट्वाइस अ डे लूँ, वंस अ डे लूँ, या फिर मैं लेके अपने आप को अल्लाह माफ़ करे कैंसर ही कर दूँ, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। तो अभी तो कोई एक्शन नहीं है जनाब, खौफ बहुत ज़्यादा तारी हुआ है। आपने ठीक ठाक, यानी आप मेल हो या फीमेल, लेकिन मेरा ख्याल है आपने सही किया बिकॉज़ अगर बहुत साल लग गए ना रिलेशनशिप पे तो बस अब क्लोजर हो जाना चाहिए, वरना फिर भाई तुम वो जैसे मासियाँ घर छोड़ के चली जाती हैं तो कहते हैं ना तुमको घर बहुत हमें मासियाँ बहुत, तो ये वाली बात है। अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी के लिए बनाया है, तो खुदा की मसलहत, खुदा की मशीयत वो बेहतर जाने। ये थी आपकी रीडिंग। आपको कुछ और क्लैरिटी चाहिए हो, आपको लग रहा हो कि हाँ ऐसी ही सिचुएशन आपकी भी स्टक लग रही है, आपके पर्सन आपको क्लोजर नहीं दे रहे, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल गाइड यू फर्दर। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।